सुमोती को हमेशा अपनी पुरानी ऐतिहासिक आईने पर गर्व था। यह एक पारिवारिक धरोहर थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई थी और यह उसकी नई अपार्टमेंट में रखने वाली कुछ चीजों में से एक थी। आईना बेहद सुंदर था। इसकी खूबसूरत रूपरेखा और जटिल डिजाइन ने इसे और भी खास बना दिया था, लेकिन इसके साथ एक अजीब सी बेचैनी भी जुड़ी हुई थी। एक रात जब बाहर तूफान की तेजी से बारिश हो रही थी, सुमोटी अपनी किताब पढ़ रही थी कि उसने एक हल्की सी खटपट की आवाज सुनी। शुरुआत में उसने सोचा कि यह हवा की आवाज है, लेकिन खटपट की आवाज लगातार बढ़ती गई और भी तेज होती गई। उसने आईने की तरफ देखा जो कमरे के दूसरी तरफ लटका हुआ था और उसकी आंखें आईने की गहरी परत में खो गई। जब तूफान और तेज हुआ, कमरे में छायाएं झिलमिलाने लगी और सुमोटी की नजरें आईने की तरफ खिंच गईं। अचानक उसे अपनी परछाई के पीछे कुछ हिलते हुए दिखाई दिया। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सुमोटी ने अपने असंतोष को दूर करने की कोशिश की और वापस किताब पढ़ने लगी, लेकिन खटपट की आवाज और भी तेज होती गई और अब उसमें एक धीमी भयानक गड़गड़ाहट भी जुड़ गई। परेशान होकर उसने आईने के पास जाकर देखा। जब उसने आईने में झांका तो उसकी रूह कांप गई। उसकी परछाई के पीछे एक काला अमूर्त